साथियों नमस्कार। आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स है अभ्यास शक्ति। अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण कहाँ हुआ इसका आयोजन? अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 8 एडिशन। तो अभ्यास शक्ति पहले जाना किन दो देशों के बीच ये एक्सरसाइज होता है, सैन्य अभ्यास? तो भारत और फ्रांस, इंडो फ्रेंच ये एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच। और इस बार का 8वां एडिशन का इसका आयोजन फ्रांस के ला कैवेलरी कैंप में हो रहा है। तो किस देश में हो रहा है? भारत में नहीं, फ्रांस में। तो ये दोनों जितने भी एक्सरसाइज होते हैं उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि वो किन दो देशों के बीच होता है और इसका आयोजन 2025 में कहाँ किया जा रहा है। अगला है भासिनी इनिशिएटिव। तो ये क्या होता है वाला भासिनी नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन NLTM का एक भाग है। यह एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बोल सकते हैं, जो रियल टाइम AI पावर्ड ट्रांसलेट करता है, भारतीय भाषाओं को विविध भाषाओं में अनुवाद कर सकता है। और भासिनी का उपयोग अभी रूरल जो प्रशासन है, रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उसका प्रयोग किया जा रहा है, ताकि उसको मतलब कि अलग अलग भाषाओं को अलग अलग रूपों में समझा जा सके। तो भाषणी याद रखना है, ये ट्रांसलेटर एक ऐप है, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का एक भाग है जो AI पावर्ड अनुवाद करता है भारतीय भाषाओं को। अगला है ईरान के संसद या पार्लियामेंट एक ऐसा बिल पास कर रही है जो कि NPT जो ट्रीटी हुआ था, NPT यानी कि नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। ये साइन हुआ था 1968 में और ये लागू कब से है? 1970 से लागू है। 191 कंट्री 8% इसके मेंबर हैं, बोल सकते हैं। और इसमें हुआ था ये बात है कि जितने भी देश हैं वो परमाणु जो बम वगैरह है यानी परमाणु से हथियार नहीं बनाएगा। और ये एक हथियार निरस्त्रीकरण का एक उपाय है कि अब बहुत जितने भी देश हैं वो परमाणु हथियार को त्यागने का प्रयास करेगा या कम करेगा। और परमाणु का उपयोग केवल ऊर्जा के लिए किया जा सकता है, पीस वगैरह के लिए किया जा सकता है, डिफेंस के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग ये युद्ध वगैरह के लिए नहीं करना चाहिए, ये कहा गया था इसमें। तो ईरान कह रहा है कि हम इस ट्रीटी का भाग नहीं होंगे, इसका क्रिटिसिज्म कर रहा है और ऐसे ये बिल पास कर रहा है जिससे वो NPT से बाहर हो जाएगा। क्या NPT ट्रीटी में भारत है? अभी नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन ऐसे देश हैं जो नॉन सिग्नेटरीज हैं, यानी इसके भाग नहीं है NPT के। तो भारत नहीं है इसका भाग, पाकिस्तान नहीं है इसका भाग, इजराइल इसका भाग नहीं है, नॉर्थ कोरिया इसका भाग नहीं है, और ईरान भी ऐसा बिल पास करेगा तो ये भी इसका भाग नहीं होगा आने वाले फ्यूचर में। अगला इम्पोर्टेंट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 ये QS के द्वारा जारी किया जाता है। एक एजुकेशन फर्म कंपनी है ब्रिटेन का QS, जिसका पूरा रूप है क्वेस क्वेरेली साइमंड्स का पूरा रूप है। एक एजुकेशन फर्म कंपनी है ब्रिटेन का जो कि यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जारी करती है प्रदर्शन के हिसाब से, उसमें कितना ये मतलब कि ग्लोबल ट्रेंड देखती है हायर एजुकेशन को लेकर यूनिवर्सिटी में। तो सबसे भारत इसमें इस रिपोर्ट में भारत की 54 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है और भारत ऐसा चौथा देश बन गया जहां के अधिकतर यूनिवर्सिटी को QS वर्ल्ड रैंकिंग में अच्छा स्कोर प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक है अमेरिका का 192 यूनिवर्सिटी, दूसरा है UK यानी ब्रिटेन का 90 यूनिवर्सिटी, उसके बाद चीन का है 72 और चौथा है भारत इंडिया का 54 यूनिवर्सिटी। भारत के 54 विश्वविद्यालयों में से सबसे पहला है IIT दिल्ली। तो यहाँ पूछा जाएगा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी हुआ, उसमें भारत का कौन ऐसा यूनिवर्सिटी जो टॉप फर्स्ट था भारत के लिए? तो IIT दिल्ली होगा इसका आंसर। इसका रैंक 127वां रैंक प्राप्त हुआ और IIT दिल्ली का पिछले साल था 150वां। अगला है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून को।
योग दिवस कब स्टार्ट हुआ? 2015 को। पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस बार का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। दिल्ली सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये कृत्रिम वर्षा को मतलब लॉन्च करेगी, शुरू करेगी। कृत्रिम वर्षा में किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस को यूज किया जाता है। ये पीटी में पूछा जा सकता है, इस कृत्रिम वर्षा में किसका यूज होता है। अगला है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, जिसे SCD सिकल सेल डिजीज भी कहा जाता है। ये क्या है? ये RBC से संबंधित है। ब्लड का जो सेल है, रेड ब्लड सेल। रेड रंग क्यों होता है ब्लड का? हीमोग्लोबिन के कारण। तो रेड ब्लड सेल के इसमें आकृति उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे ऐसे मान लेते हैं ओरिजिनल शेप RBC का राउंड है, तो सिकल सेल एनीमिया में इसका आकार सिकल यानी हसुआ के समान या काजू के समान हो जाता है। इस प्रकार हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में, RBC का शेप चेंज हो जाता है। और ये एक वंशानुगत बीमारी है। जेनेटिक फैक्टर इसके पीछे कारण है जीन। ये इन्फेक्शियस नहीं है, जेनेटिक फैक्टर। और भारत कह रहा है कि 2047 तक इसके उन्मूलन की बात कर रहा है भारत। अगला है फास्टैग एनुअल पास स्कीम, जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा ये शुरू किया गया है। ये क्या है? फास्टैग क्या होता है? फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन होता है। जैसे कोई भी कार वगैरह रहता है, उसके विंड स्क्रीन पर एक फास्टैग वहाँ पर चिपका दिया जाता है, ताकि उससे जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से वसूली किया जा सके, रोड टैक्स वसूली किया जा सके। तो अब क्या होगा? एनुअल पास स्कीम के द्वारा एक व्यक्ति को नेशनल हाईवे वगैरह पर 3,000 रुपये देगा वो पर ईयर, 1 साल के लिए, या तो 200 ट्रिप के लिए, जो पहले पूरा हो जाएगा। यदि 200 ट्रिप आपका पूरा हो गया तो फिर अगला पे करना पड़ेगा। या तो 1 साल पूरा हो गया है, 1 साल में 200 ट्रिप से कम है और 1 साल हो गया तो भी हो गया आपका खत्म। यानी कि 1 साल में ये दिया जाएगा और 200 ट्रिप के द्वारा। और इससे क्या होगी? बचत होगी। जो वाहन चालक हैं उनका बचत होगा 7,000 रुपये पर ईयर एनुअली, यदि पे करते हैं तो। यही था कुछ आज का ये करंट अफेयर्स।